हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन या हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। मतलब वायरस होस्ट सेल में मल्टीप्लिकेट किस तरह से करता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि वायरस का अपना इंडिपेंडेंट कोई रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन सिस्टम नहीं है तब तक जब तक कि उसे कोई जिंदा सेल, जिंदा मतलब लिविंग होस्ट सेल ना मिल जाए, है ना। वो होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, लोअर ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, हायर ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, इवन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जब तक इसे कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तब तक ये वहां पर जाकर रेप्लिकेट नहीं करने वाला है। ऐसे इन्वायरमेंट में है तो नॉन लिविंग के पैटर्न में पड़ा हुआ है। तो कौन से पैटर्न को फॉलो करता है, किस तरह से रेप्लिकेट करता है, किस तरह से अपने नए वायरल पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है, इन चीजों को आज हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग वायरस में रिप्रोडक्शन पैटर्न को समझे तो दो तरह से होता है। एक होता है पिनोसिटिक पैटर्न, दूसरा है फेजिक पैटर्न। ठीक है, एक है हमारा पिनोसिटिक और दूसरा है फेजिक पैटर्न। अगर पिनोसिटिक की बात करें तो यहां पर क्या होता है, एक्सेप्ट एनवलप होल वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल। तो जो होस्ट सेल है वहां पर अगर एनवलप प्रेजेंट है, सपोज कीजिए अगर एनवलप प्रेजेंट है, जैसे बहुत सारे वायरस एनवलप्ड वायरस हो सकते हैं, है ना, जैसे हमारा HIV वायरस है, कोरोना वायरस है, इनमें एनवलप प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होगा, एनवलप तो इंटर नहीं करेगा लेकिन उसके अलावा प्रोटीन और DNA वाला पार्ट इंटर कर जाएगा सेल के अंदर, होल वायरस इंटर करेगा और फिर प्रोसेस को फॉलो करेगा। दूसरा पैटर्न क्या है, फेजिक। फेजिक में क्या हो रहा है, केवल न्यूक्लिक एसिड इंटर कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ओनली न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दिस वन, या न्यूक्लियोइड की बात करें, जो उसका DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल है वो इंटर करेगा। कहां, होस्ट सेल के अंदर इंटर करेगा। अब एंटर करने के बाद दो तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है, एक है लिटिक साइकिल, दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, एक है लिटिक, दूसरा है लाइसोजेनिक। लिटिक साइकिल क्या शो करता है, वायरुलेंट फेज को। वायरुलेंट फेज का मतलब क्या हुआ, वायरस इंफेक्ट करेगा बैक्टीरिया को और तेजी से रेप्लिकेट करना शुरू कर जाएगा, अपनी नई प्रोजेनी को बनाना स्टार्ट कर देगा। दूसरे वाले केस में क्या है, इन्फेक्ट तो करेगा, नॉन वायरुलेंट एंड लेटर बिकम वायरुलेंट। तो इंटर करेगा लेकिन रेप्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, वो उस बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, विशेष परिस्थितियों में ये वायरुलेंट हो जाएगा, फॉलो स्टार्ट कर देगा क्या, लिटिक साइकिल को। दो अलग अलग एग्जाम्पल भी लिए गए, एक है यहां पे बैक्टीरियोफेज, दूसरा है लैम्डा फेज। ठीक है, इसे हम लोग शेप वाइज लैम्डा फेज नाम देते हैं, लैम्डा शेप होता है इसलिए लैम्डा फेज। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। बैक्टीरियोफेज में आपको टेल फाइबर्स मिलेंगे लेकिन यहां पर क्या होता है, टेल फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इतना सा डिफरेंस होता है। अब दोनों साइकिल को अलग अलग समझते हैं। लिटिक साइकिल, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये इस वाली पोजीशन टेल फाइबर, दिस वन इज द टेल फाइबर्स। ठीक है, ये रहा टेल फाइबर्स। ये टेल फाइबर्स से बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैच्ड होगा, पर्टिकुलर पोजीशन पे रिसेप्टर एरिया होगा, वहां पर ही अटैच्ड होगा। अब अटैच्ड होने के बाद क्या होता है, सिक्रीट होता है एंजाइम का। कौन सा एंजाइम यहां सिक्रीट होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन होगा। कौन सिक्रीशन करेगा, ये टेल फाइबर वाला एरिया जो है यहीं से सिक्रीशन होगा। तो वो क्या करेगा, इस सेल वॉल को बैक्टीरिया की डिसॉल्व कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक हो गई। अब अगला पैटर्न क्या होने वाला, अगला पैटर्न ये होगा कि जो DNA है इस बैक्टीरियोफेज का, ये एंटर करेगा स्पोर के थ्रू, कहां, बैक्टीरिया के अंदर। वायरस का, बैक्टीरियोफेज का जो DNA है वो एंटर कर गया कहां पर, बैक्टीरिया के अंदर। ये एंटर करते साथ काम क्या करता है, बड़ा मजेदार काम क्या करता है कि ये स्टार्ट कर देता है mRNA का प्रोडक्शन। किसका, mRNA का। सेल के अंदर DNA एंटर किया, अब सेल की मशीनरी पे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये फौरन सेल के न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके mRNA बनाएगा। अब ये mRNA क्या करता है, राइबोसोम और tRNA का यूज करके एंजाइम बनाएंगे। कौन सा एंजाइम बनता है यहां पे, शुरुआती एंजाइम जो बनता है पहला, वो मानते हैं हम लोग यहां पे न्यूक्लियस बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इस बैक्टीरियल DNA को ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। ये धीरे धीरे सेगमेंट में ब्रेक होता चला जाएगा और फाइनली डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो सवाल ये दिमाग में है कि न्यूक्लियस इस DNA को तो ब्रेक कर रहा है, तो इस DNA को क्यों नहीं ब्रेक कर रहा है। वायरस बड़ी चालाकी से काम क्या करता है कि एक और एंजाइम का इस्तेमाल करेगा जिसे हम लोग नाम देते हैं
मेथाइलेज, क्या नाम देते हैं? मेथाइलेज, मेथाइलेज, ठीक है। मेथाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये मेथाइलेज एंजाइम, दिस एंजाइम मेथाइलेशन करेगा, ठीक है। किसका मेथाइलेशन करेगा? साइटोसिन का, साइटोसिन बेस का सपोज मेथाइलेशन कर देता है। मतलब यहां पे क्या ऐड कर देता है? मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। ये डीएनए तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन वायरस अपने डीएनए को ब्रेक होने से बचाने के लिए, इस न्यूक्लियस के एक्शन से बचाने के लिए यहां पर क्या कर रहा है? साइटोसिन पे मेथिल ग्रुप को ऐड कर दे रहा है। तब ये थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और ये क्या होगा? बचा रहेगा। इसका डीएनए भी बचा रहेगा, इसका बनने वाला जो एमआरएनए है वो भी बचा रहेगा। ये इस डीएनए को तो ब्रेक करवा देगा, लेकिन इस बैक्टीरिया के राइबोसोम को, इसके टीआरएनए को जिसकी जरूरत है उसको बचाए रखेगा, उसको नहीं खत्म करेगा। फाइन, समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या हो रहा है? ये वायरल डीएनए अब उस एमआरएनए का या उस तरह के एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा जो वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू करें। किसका फॉर्मेशन शुरू करें? वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू करें। ये वायरल प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा। जो भी बायोकेमिकल्स की इसको जरूरत है, जो भी मशीनरी की जरूरत है, जो भी नेसेसिटीज की जरूरत है, जिस तरह के रिसोर्स की जरूरत है, वो सारे रिसोर्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। और इस्तेमाल कौन कर रहा है? वायरल डीएनए इस्तेमाल कर रहा है, यानी कंट्रोल कर चुका है। अब ये अपने हिसाब से क्या करेगा? सारे प्रोटीन कोट का या प्रोटीन शीट का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। और ये जो वायरल डीएनए ये रेप्लिकेट होने के बाद मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और सबकी असेंबली शुरू हो जाएगी। यहां असेंबली का मतलब क्या है? जो प्रोटीन कोट है या प्रोटीन पार्टिकल है उसके अंदर डीएनए को फिट करना शुरू किया जाएगा, सारे डीएनए पैक हो जाएंगे। अब जब मल्टीपल, मतलब मोर देन 200, 300 और ज्यादा वायरल पार्टिकल जब बन जाएंगे इस बैक्टीरिया के अंदर, इसका डीएनए जा चुका है ना, ध्यान रखना है, इस बैक्टीरिया के अंदर बन जाएंगे, तो अब क्या होगा? यहां से फिर से लाइसोजाइम का सिक्रीशन होगा, ठीक है। टेल फाइबर से फिर से लाइसोजाइम का सिक्रीशन होगा और ये सेल वॉल जो होगी रप्चर होगी, यानी बैक्टीरियल सेल पूरी तरह से रप्चर्ड होगी और नए वायरस पार्टिकल क्या होंगे? एनवायरमेंट में रिलीज होंगे, फिर से वो इन्हीं सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया? लिटिक साइकिल, लिसिस हो जा रही है। किसकी? बैक्टीरिया की लिसिस हो रही है, रप्चरिंग हो जा रही है। ओके, सेकेंड वन आते हैं लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक थोड़ी सी अलग है, ठीक है। कैसे अलग है समझते हैं। यहां लैम्डा फेज हम लोग दिखा रहे हैं, लैम्डा फेज अपने टेल वाले पोर्शन पे, यहां पे टेल फाइबर से, यहां ध्यान रखिएगा, टेल वाले पोर्शन से सीधे पेनिट्रेट करता है सेल वॉल को और यहां पे ड्रिलिंग करता है। ड्रिल मशीन आपने देखा होगा छेद करने के लिए दीवारों में, उसी तरह से ये ड्रिल करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पोर का फॉर्मेशन हो गया तो ये डीएनए क्या होगा? यहां पे एंटर कर जाएगा। ये डीएनए यहां पे एंटर कर गया। किसका डीएनए? दिस वन इज द वायरल डीएनए, ठीक है। किसका डीएनए? वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए यहां एंटर करने के बाद अब इसका काम क्या है? ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम लोग बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। क्या नाम देंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और ये रिप्रेसर क्या करेगा? इस वायरल डीएनए को इनएक्टिव फॉर्म में करके रखेगा ताकि ये रेप्लिकेट ना कर सके। सेल को यहां डैमेज नहीं किया जा रहा है, ना ही उसके डीएनए को डैमेज किया जा रहा है। देखिए क्या बनाया इसने? रिप्रेसर प्रोटीन बना लिया। अब अगला स्टेप क्या फॉलो हो रहा है? साथ ही साथ क्या हो रहा है? यहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट है वायरस में, कुछ एंजाइम हम लोग, आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हैं तो वहां पे कई सारे एंजाइम मैंने बताया था, उसमें से एक एंजाइम और है इंटीग्रेज। क्या नाम है? इंटीग्रेज, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेज एंजाइम। तो इस इंटीग्रेज जिसे मैंने ब्लू डॉट के फॉर्म में शो किया है, इस इंटीग्रेज का यूज करके ये वायरस इस इंटीग्रेज एंजाइम का यूज करके अपने वायरल डीएनए को, यानी जो इसका वायरल डीएनए, इसको इंसर्ट कर देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा किसमें? बैक्टीरियल डीएनए में। लाके देखिए ये रहा वायरल जीनोम यानी वायरल डीएनए और ये रहा बैक्टीरियल जीनोम। यहां पर बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक कर दिया गया था, यहां पे ब्रेक नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और जो प्रोटीन है यानी रिप्रेसर प्रोटीन जो बना है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो बना है, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? इसको इनएक्टिव रखेगा। किसको? वायरल डीएनए को या वायरल जीनोम को इनएक्टिव रखेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। मतलब अभी कंडीशन क्या चल रही है? नॉन वायरुलेंट वाली कंडीशन चल रही है,
जैसे मैंने यहां बोला था ना कि लिटिक में डायरेक्टली वायरुलेंट फेज होता है, रेप्लिकेट करता है, सेल को डिस्ट्रॉय करता है, बाहर चलाता है। यहां पे पहले तो नॉन वायरुलेंट है, लेकिन बाद में अंडर सर्टेन कंडीशन क्या हो जाता है, वायरुलेंट हो जाता है। तो आगे आते हैं। अब ये बैक्टीरियल सेल क्या होगी, डिवाइड करेगी। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इसको इनएक्टिव करके रखेगा प्रोफेज के फॉर्म में। वायरल डीएनए को इनएक्टिव, क्योंकि इन्फेक्शियस पार्ट एक्चुअल में कौन है, न्यूक्लिक एसिड ही है, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे वायरस के अंदर पाया जाता हो या डीएनए पाया जाता हो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। तो यहां डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये इसे इनएक्टिव फॉर्म में रखेगा कौन, रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो उसके साथ साथ ये जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए, ठीक है, ये भी डिवाइड करेगा। मतलब इसको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि बैक्टीरिया जब डिवाइड हो रहा है तो उसके डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है। 2 डॉटर बैक्टीरिया या उससे ज्यादा बैक्टीरिया, जब तक प्रोसेस चल रही तब तक इस तरह से रेप्लिकेट होता रहेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती रहेंगी। रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रख रहा है ना। रिप्रेसर प्रोटीन हम दिखा देते हैं ऐसे, ये मान लेते हैं रिप्रेसर प्रोटीन है, ये इसे इनएक्टिव फॉर्म में रख रहा है। लेकिन अगर रिप्रेसर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई केमिकल हो, हाई एनर्जी रेडिएशन मिल जाए या कोई अदर एडवर्स कंडीशन आ जाती है, तब क्या होगा, ये कहानी यहां पे फिर से शुरू हो जाएगी इस तरह से, यानी कि लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा कौन, लैम्डा फेज। तो फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, मतलब इंसर्शन नहीं होगा, उसके आगे कहानी की है, अपने डीएनए का मिथाइलेशन करा लेगा, इसको ब्रेक कर देगा, नए वायरल पार्टिकल बनेंगे, वायरल पार्टिकल के अंदर डीएनए की असेंबली होगी और ये रप्चर करके बाहर निकल जाएगा। तो लाइसोजेनिक में प्रोफेज कंडीशन या नॉन वायरुलेंट कंडीशन आपको दिख रही है, और ये वायरुलेंट कब होगी, अंडर सर्टेन कंडीशन। रिप्रेसर प्रोटीन, ध्यान रखना है कि ये रिप्रेसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत में ही बना दिया जा रहा है। कौन बना रहा है, वायरल डीएनए, जो इसको कंट्रोल करके रख रहा है, इसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है कि ये एक्टिव ना हो जाए, ये फौरन एक्टिव ना हो जाए नॉर्मल कंडीशन में। इंटीग्रेज का काम क्या है, इस डीएनए को यहां पे इंसर्शन में मदद कर रहा है। ये जो इंटीग्रेज है, किसके डीएनए को, वायरल डीएनए को किसके डीएनए के साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट करा दे रहा है, उसके साथ इंट्रोड्यूस करा दे रहा है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी बोलिए आप, वायरस का इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग इससे रिलेटेड 2 चीजें और बची हुई हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, और उसके बाद लाइकेन है, वायरॉइड्स है, प्रियॉन्स है, तो ये भी कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।